अब ना पहलगाम होता, ना इंडिया हम पर हमला करता, तो ना आप ये सारी बातें करते। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से घबराया पाकिस्तान। अप्रैल के एंड पर आप हमें ये बता रहे हैं ये चीजें, और इंडिया को भी बता रहे हो, इंटरनेशनल मीडिया को भी आज बता रहे हैं। भारत के डर से पाकिस्तान ने छुपाए अपने F-16 विमान। आज रात या कल इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़े तौर पर बता दिया है कि अगर कि पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का भी एग्रेशन किया गया, जो एटम बम है ये सजा के अलमारी में रखने के लिए नहीं बनाया है। बलूचिस्तान के ग्वादर में पाकिस्तान ने छुपाए F-16 फाइटर जेट्स। दिल्ली में बड़े पैमाने पर हलचल मची हुई है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है भारत के, जो वर्किंग बाउंड्री है वहां की भी एक सिचुएशन है, लेकिन ज्यादा खतरा रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच में एक पट्टी है। कर रहे हो वो तो हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारे लिए अच्छे हो। आराम से बैठ जाओ, जरा तसल्ली से बैठ जाओ। उन्होंने अपने बैरूनी मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। उन्होंने रूस जाना था, वो रूस नहीं जाएंगे। और अगर हमने अपने दुश्मन को नीचा नहीं दिखाना, अगर पाकिस्तान नहीं है, तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के हवाले से जो मुआहदा था कि नो फर्स्ट स्ट्राइक, पाकिस्तान बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करेगा। और उन्होंने तमाम के तमाम जंगी अख्तियारात बड़े फैसले करते हुए भारतीय फौज को दे दिए हैं, जिसके उस तरफ भारतीय फौज है और इस तरफ पाकिस्तानी फौज है। भारत ने अपनी बहुत बड़ी फौज वहां पे रखी हुई है। कुछ इतलात के मुताबिक वो 7 से 8 लाख है, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि 10 लाख है। जहां भी पाकिस्तान को ये महसूस हुआ कि उसको अपनी हिफाजत के लिए अपने दिफा के लिए जो टैक्टिकल छोटे न्यूक्लियर वेपन है, अगर वो इस्तेमाल करने पड़े उसकी नौबत आई, तो पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम कोई उसमें दरेग नहीं करेंगे। तो पूरी दुनिया हमारे लिए नहीं है। और फिर दूसरी बात कि नसर, ये आर्मी चीफ का कहना था, नसर हमारा स्टेल्थ मिसाइल है जो रडार में नहीं आता, और ये एटॉमिक बॉम्ब ले जाने का केपेबल है। और ये एट ए टाइम 7 मिसाइल इसमें लगे होते हैं। एक मिसाइल के अंदर 7 मिसाइल होते हैं, और जब ये 90 सेकंड में दिल्ली पहुंचेगा, 90 सेकंड के अंदर अंदर दिल्ली पर जाके ये मौजूद होगा। 90 सेकंड, सिर्फ 1.5 मिनट दिल्ली के ऊपर, और वो उसके जो उसमें से जो 7 मिसाइल हैं वो निकलेंगे और वो डिस्पर्स होके गिर जाएंगे। देखें, पाकिस्तानियों को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है एक हद तक, अब वो भी मुमकिन नहीं रहा, लेकिन बाहर वालों को कैसे बेवकूफ बनाएंगे जो आपकी असलियत जानते हैं और आपका सिर्फ इससे साथ दे रहे हैं कि आप उनके मोहरे बनने के लिए तैयार हैं। ये नैरेटिव की शिकस्त है। यकीन माने कि हमें फुल टॉसें दी हैं भारत ने पिछले 8-10 सालों में, और हमने एक बार भी बॉल ग्राउंड से बाहर नहीं फेंकी। हमने एक बार भी छक्का लगाने की कोशिश नहीं की। हम कुलभूषण को बैठ के उसका अचार डाल रहे हैं, जबकि उसको स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जा सकता था किसी भी वक्त। उन्होंने यासीन मलिक को सजाए मौत के लिए वहां पे डाला हुआ है। आपकी अक्ल इतनी घास चरने गई हुई है कि उनकी बीवी को आप यहाँ पे वजारत दे देते हैं केयरटेकर हुकूमत में। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में भारत की फौज और भारत का असला वहां पे मौजूद है। अब कुछ जो सैटेलाइट के जरिए से इमेजेस भी आ रहे हैं, और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान और भारत के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि नकलो हरकत जो है वो फौजी नकलो हरकत हो रही है, यानी फौजी साजो सामान मूव किया जा रहा है और फौज की नकल मकानी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो पाकिस्तान का जो सबसे बिजी बॉर्डर बनने जा रहा है आजकल के दिनों में, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, या पाकिस्तान का जो इंडिया वाली साइड पे बॉर्डर है, मशरकी बॉर्डर, वो अब ज्यादा बिजी एरिया है। पर हम बैठे हुए हैं और वहां से इंडियन जो भी मूवमेंट करते हैं वो हमारी नजर में होती है। तो ये बहुत दुखता है इंडिया को, और इसको हासिल करने के लिए वो पता नहीं क्या क्या प्लान करता है और अपने सर पीटता है कि हमने 65 में इसको वापस क्यों कर दिया था। तो ये 2 जगह उसकी बहुत बड़ी कमजोरी हैं। तो अखनौर पे जब हमारी आज रात को डिप्लॉयमेंट थी, तो वो डिप्लॉयमेंट थोड़ी हरकत में आई, तो उन्होंने वहां पे राफेल तैयारे उड़ाए। जब उनके राफेल तैयारे उड़े, और ये अब NSA बन गए हैं, जैसे अजीत डोवल। अजीत डोवल NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। अब अजीत डोवल के मुकाबले में पाकिस्तान का DG ISI खड़ा होगा जी, तो हम उससे बयानिए का मुकाबला करेंगे। कैसे करेंगे वो मैंने आपको भी बता दिया।
कि कितनी इनमें अक्ल है, कितना शऊर है कि ये अपनी फुल टॉसें मिस करके जो भारत ने इन्हें दी हैं, ये अपनी डी में गोल करते जा रहे हैं। और मसला ये नहीं है कि फौज को नुकसान हो रहा है या जर्नलों को नुकसान हो रहा है। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। 9 मई का फॉल्स फ्लैग किया, इल्जाम लगाया इमरान खान पे। भारत ने फॉल्स फ्लैग किया, इल्जाम लगाया जनरल आसिम मुनीर पे। इसे कहते हैं अल्लाह की बेआवाज लाठी। डरो उस वक्त से जब अल्लाह की बेआवाज लाठी पड़ती। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सुना कि वो पूरा तरीका से घबरा गया है इंडियन आर्मी और इंडिया के एक्शन लेने से। इसी वजह से खासकर उसको S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे तो वो खौफ ज़्यादा हो गया है कि भाई कब ये मेरा विमान को उड़ा दे। इसी वजह से अभी सुनने में आ रहा है कि उसका जो पाकिस्तानी आर्मी का F-60 विमान है उसको बलूचिस्तान के ग्वादर में बंकर में एक तरह से छिपा दिया है कि कहीं हमको S-400 मार ना गिराए, क्योंकि भारत का जो S-400 मिसाइल है जो रूस से लिया है भारत ने, वो काफ़ी मतलब विध्वंसक है। जैसे उसका टेरिटरी में यानी 400 किलोमीटर, समझ रहे हैं, 400 किलोमीटर के अंदर में जैसे ही आएगा वो एक्टिवेट होके उसको हवा में ही मार गिराएगा। और वो जैसे अभी पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ का मंत्री वगैरह भी बड़बोलापन दिखा रहा है कि मेरे पास पाव किलो का एक तरह से आइटम बम है, उसे हम भारत पे मारेंगे, ठीक है। लेकिन भारत का जो ये अभी का S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी अत्याधुनिक है। और जैसे वो भारत के टेरिटरी में प्रवेश करेगा और 400 किलोमीटर के रेंज में आएगा, वो एक्टिवेट होके उसको हवा में ही मार गिराएगा। उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा वो खुद देखेगा। और ऐसे भी अभी भारत चारों तरफ से उसे एक तरह से घेर लिया है, LOC में हो गया चाहे समुद्र में हो गया, अरेबियन सी में, वो चारों तरफ से भारत ने घेर लिया। INS विक्रांत को भी डिप्लॉय कर दिया था, उसके बाद राफेल वगैरह पूरा एकदम अभी चहल कर्मी कर रहा है। इसी वजह से अभी पाकिस्तानी मंत्री बहुत सारा तुर्की में कभी जा रहा है, कभी सऊदी जा रहा है, कभी चाइना से मदद मांग रहा है कि हमको दीजिए। चाइना थोड़ा बहुत मदद कर दिया है, लेकिन वो पूरी तरह से खुल के नहीं आया है। वो मतलब समझिए तो चोरी चुपके थोड़ा बहुत मदद कर रहा है। अब भारत का एक्शन लेने का समय आ गया है और 400 का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है और उसको बांग्लादेश की तरफ भी मोड़ दिया है और इधर क्या बोलते हैं LOC की तरफ भी उसको मोड़ दिया है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा अभी पाकिस्तानी आर्मी खौफ ज़्यादा है और जाके बंकर में बहुत, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बंकर में बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है। तो आपका क्या कहना है, पाकिस्तानी आर्मी टिक पाएगा 2-3 दिन भी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।